हाय एवरीवन, वेलकम टू किरतास एकेडमी। आज हमारी पॉलिटिकल साइंस की पहली क्लास है और आज हम पॉलिटिकल साइंस की पहली क्लास में चार इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद डिफरेंट थिंकर्स की तरफ से दी गई डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस का नेचर देखेंगे और लास्ट में हम पॉलिटिकल साइंस का स्कोप देखेंगे। अगर हम पॉलिटिकल साइंस के इंट्रोडक्शन की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस को सिस्टमेटिक स्टडी बताया जाता है। सिस्टमेटिक स्टडी कहा जाता है एक ऑर्डर में, एक तरतीब में पढ़ी गई चीज़ों को। अब ये सिस्टमेटिक स्टडी है तो किस चीज़ का है? ये पावर का सिस्टमेटिक स्टडी है, गवर्नेंस का है, डिसीजन मेकिंग का है, यानी किसी भी सोसाइटी के अंदर पावर क्या है, गवर्नेंस क्या है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, ये सब देखा जाता है। उसके साथ साथ वहाँ मौजूद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, पॉलिटिकल बिहेवियर्स और जो भी चीज़ें पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करती हैं उन सब के बारे में पढ़ा जाता है, चाहे वो लोकल सतह पे हो या फिर वो इंटरनेशनल सतह पे हो, यानी लोकल इलेक्शंस हो या फिर वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान होने वाली। इन सब को हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के अम्ब्रेला तले। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे किसी भी सोसाइटी में, सोसाइटी जो होती है वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कैसे होती है, वहाँ पे पावर डायनेमिक्स जो हैं वो डाइसेक्ट कैसे होते हैं, उसके साथ साथ वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल बिहेवियर्स हैं वो अनपेक कैसे होते हैं, और आखिर में इसके नतीजे में किसी भी सोसाइटी के अंदर जो एवर चेंजिंग वर्ल्ड है, पॉलिटिक्स की दुनिया में जो सियासत है, ये कल और थी आज और है, आज से 10 साल पहले और थी आज और है, यानी एवर चेंजिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में हमारे पास नॉलेज आता है, हमारे पास स्किल आती है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के बाद। यानी पॉलिटिकल साइंस बुनियादी तौर पे हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज और स्किल मुहैया करती है। दोस्तों, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की डिफिनेशंस की बात करें तो कई पॉलिटिकल थिंकर्स ने कई डिफिनेशंस दी हैं, लेकिन हम सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंशिएंट ज़माने में इसको और तरीके से समझा जाता था, मिडिवल पीरियड में और तरीके से समझा जाता था, और आज के मॉडर्न सिनारियो में इसे और तरीके से समझा जाता है। पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और लफ्ज़ पॉलिटिक्स जो है ये कदीम यानी कि ग्रीक जो लफ्ज़ है पॉलिस से निकला है, ग्रीक यूनानी ज़बान को कहते हैं, और इसका मतलब है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट ग्रीस में जो पुराने ज़माने में जो सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटीज़ होती थी, यहाँ इनका अपना अलग सवर्ण होता था, यानी छोटे छोटे ममालिक समझ लें इन्हें, उन्हें पोलिस कहा जाता था, और पोलिस से निकला है लफ्ज़ पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स जो है इसका सब्जेक्ट मैटर था सिटी स्टेट के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी अफेयर्स होते हैं सिटी स्टेट्स के, उनको डिस्कस करने को पॉलिटिक्स कहते हैं। लेकिन आमतौर पे अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स को कहा जाता है कि हर वो कोशिश, हर वो एफर्ट जो हम अपने पावर को हासिल करने के लिए या अपने पावर से दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं, ऐसी हर एफर्ट को पॉलिटिक्स कहा जाता है। और इसमें जो ग्रीक थे उनमें पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं था। इंसान की एक ही ज़िंदगी थी, वो पर्सनल भी थी वहीं सोशल भी थी। और अब जो पॉलिटिकल साइंस के हवाले से मुख्तलिफ डिफिनेशंस हैं, ये 3 कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड की हैं। सबसे पहली कैटेगरी उन पॉलिटिकल थिंकर्स की आती हैं जो पॉलिटिक्स को स्टडी ऑफ स्टेट के तौर पर लेते हैं। ये ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं, यानी ट्रेडिशनली रिवायती तौर पे पॉलिटिक्स को कहा जाता है या पॉलिटिकल साइंस को कहा जाता है कि ये साइंस ऑफ स्टेट है, किसी भी रियासत का मुताला है। इसके जो प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं उनमें गेटल है, गार्नर है, ब्लचली है। सबसे पहले डिफिनेशन हम पढ़ते हैं गेटल की। गेटल कहते हैं कि किसी भी स्टेट के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उस स्टेट के अंदर मौजूद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल थ्योरीज के स्टडी को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। गार्नर कहते हैं कि किसी भी स्टेट की बिगिनिंग और एंडिंग के स्टडी को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, यानी कोई भी रियासत शुरू कब हुई, ख़त्म कब हुई, इसके मुताले को कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। अब दूसरी कैटेगरी उन थिंकर्स की आती हैं जो पॉलिटिक्स को स्टडी ऑफ गवर्नमेंट समझते हैं, या फिर दोनों को मिला के स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट। दोस्तों, स्टेट और गवर्नमेंट में फ़र्क है। स्टेट हमेशा कायम रहती है जबकि गवर्नमेंट बदलती है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया 75 साल से मौजूद हैं, ये स्टेट्स है, लेकिन यहाँ हर 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद गवर्नमेंट्स तब्दील होती हैं। तो स्टेट जो है वो हमेशा कायम रहती है जबकि गवर्नमेंट्स 5 साल बाद बदलती रहती हैं।
इस कैटेगरी के प्रोमिनेंट थिंकर जेनेट है, जॉर्ज कैटलिन है, हेंस यूलान है। इनका कहना है कि हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट और गवर्नमेंट दोनों को स्टडी करते हैं। जैसे जेनेट सबसे पहले हमें कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में हम फाउंडेशन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ते हैं कि स्टेट किन फाउंडेशंस पे खड़ी है, और उसके साथ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि किन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे गवर्नमेंट को चलाया जाता है। उसके बाद कैटलिन है। कैटलिन हमें कहते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और उनको ऑर्गन्स ऑफ स्टेट यानी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ जोड़ के पढ़ते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पर किसी भी स्टेट की एक्टिविटीज़, स्टेट की पॉलिटिकल लाइफ का क्या असर पड़ता है। उसके बाद हेंस यूलान है जो हमें कहते हैं कि पॉलिटिक्स में हम फॉर्मल गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं। उसके बाद ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की डिफिनेशन आती है जो हमें बताती है कि स्टडी ऑफ स्टेट और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के स्टडी को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तीसरी कैटेगरी है पॉलिटिकल साइंस को स्टडी ऑफ पावर के तौर पर लेने वाले थिंकर्स की। पावर क्या है? पावर किसी भी शख्स या अशखास के मजमूए की यानी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सनस की वो कैपेसिटी या एबिलिटी है जिसकी बुनियाद पे वो दूसरों के बिहेवियर को डायरेक्ट या इन्फ्लुएंस करते हैं, वो दूसरों के बिहेवियर पर असरअंदाज होते हैं, उन्हें अफेक्ट करते हैं। अब ये मॉडर्न जो थिंकर्स हैं, लासवेल हैं, रॉबर्ट दाल हैं, इनका कहना है कि पॉलिटिक्स में हम पावर को, इन्फ्लुएंस को, अथॉरिटी को पढ़ते हैं। इनकी नज़र में सबसे अहम तरीन पोजीशन, प्रोमिनेंट पोजीशन पॉलिटिकल थॉट में पावर को हासिल होती है। पावर के गिर्द सारा पॉलिटिकल साइंस घूमता है। अब हैरोल्ड जो लासवेल है, इनकी डिफिनेशन हम पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग पॉलिटिकल पावर्स, यानी पॉलिटिकल पावर्स को शेप कैसे किया जाता है, ये शेयर कैसे किया जाता है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के बीच, इसके स्टडी को पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स कहा जाता है। रॉबर्ट दाल हमें कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में जो परसिस्टेंट पैटर्न्स होते हैं, कभी ना बदलने वाले पैटर्न्स और ह्यूमन रिलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, और ये सब भी पावर, रूल और अथॉरिटी के गिर्द घूमते हैं। यानी इसमें जितनी भी डिफिनेशंस है, जहाँ भी डिफिनेशन में पावर का लफ्ज़ आए तो आप समझ जाना कि ये मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की बात हो रही है। इसका मतलब ये निकला कि ये थिंकर्स सोचते हैं कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो पावर को या तो कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि कैसे कैप्चर किया जाए, या फिर ये कैप्चर किए हुए पावर को मेंटेन करने के हवाले से स्टडी जितना भी किया जाएगा उस सबको पॉलिटिकल साइंस कहा जाएगा। और जो पावर है ये सेंट्रल आइडिया है पॉलिटिक्स का कि कौन हासिल करता है, क्या हासिल करता है, कब हासिल करता है, कैसे हासिल करता है, यानी पावर को कब, कैसे, कौन, कहाँ से हासिल करता है, इस सब के स्टडी को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। ये 3 कैटेगरीज दोस्तों कंप्लीट हो गई। इन 3 कैटेगरीज और जितनी भी डेफिनेशंस हमने पढ़ी पॉलिटिकल थिंकर्स की, इसमें से हमारे पास 2 अप्रोचेज आती हैं। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच जो कदीम रिवायती अप्रोच है, एक है मॉडर्न अप्रोच। कदीम जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें हम कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट, गवर्नमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मल लीगल स्ट्रक्चर्स और थ्योरेटिकल पार्ट को स्टडी करते हैं, जबकि मॉडर्न अप्रोच हमें बताती है कि आखिर किसी भी स्टेट में एक्चुअली क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, उसके साथ वहाँ मौजूद रियलिटी और एक्चुअल फैक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। ये यानी कि फोकस करती है फोर्सेस पे, पॉलिटिकल प्रोसेस पे, पॉलिटिकल जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं और डायनेमिक्स जितनी भी पॉलिटिकल है, इन सब के स्टडी को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक। यानी दोस्तों कुल मिला के पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, पावर के बारे में पढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ते हैं, अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं और पॉलिटिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको उम्मीद है कि पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन और डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं नेचर को कि पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस को आमतौर पे एक सोशल साइंस समझा और कहा जाता है, और इसका जो नेचर है ये फिज़िकल साइंसेस जितनी भी हैं जैसे बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इन सब से बहुत अलग है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस के ओरिजिन और इवोल्यूशन की बात करें तो आमतौर पे हमारे जहन में एक सवाल आता है कि पॉलिटिकल साइंस है तो सिस्टमेटिक स्टडी, लेकिन
सिस्टमेटिक स्टडी ये किस चीज़ का है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का है, पॉलिटिकल फोर्सेस का है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस का है। तो हम इसे साइंस कह सकते हैं या नहीं कह सकते, यानी आया पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है या नहीं है, साइंस की ब्रांच है या नहीं है। तो अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि साइंस क्या है। दोस्तों, किसी भी नॉलेज को, किसी भी फैक्ट्स को सिस्टमेटिक तरीके से, यानी एक ऑर्डर में, एक तरतीब में पढ़ना और उसका एक्यूरेट और इम्पार्शियल डेटा कलेक्ट करना, अरेंज करना, क्लासिफाई करना साइंस कहलाता है। यानी साइंस में हम ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए, कंपैरिजन के ज़रिए, एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए डेटा कलेक्ट करते हैं, और जो हमारा डेटा कलेक्ट किया हो जाता है या अरेंज किया जाता है या डेटा क्लासिफाई किया जाता है, ये एक्यूरेट होता है, ये बिल्कुल दुरुस्त होता है। जैसे 2+2 4 ही होगा, 2+2 5 नहीं होगा। ये इम्पार्शियल होता है, यानी ये बायसलेस नहीं होता है, हमारी ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर नहीं होता है, बल्कि ये फैक्ट्स और फिगर्स की बुनियाद पर डेटा सिस्टमेटिक तरीके से अगर अरेंज किया जाए, कलेक्ट किया जाए, क्लासिफाई किया जाए, तो ये कहलाता है साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस को साइंस कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए, इसके भी कई आर्गूमेंट्स हैं, और नहीं कहना चाहिए, इसके भी कई आर्गूमेंट्स हैं। सबसे पहले हम वो आर्गूमेंट्स देखते हैं जिनमें कहा जाता है कि भाई पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं कहना चाहिए। इसमें जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं, ये मैटलैंड है, बर्के है, गेटल है, ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स साइंस से बिल्कुल अलग चीज़ है। और ये जो आर्गूमेंट्स देते हैं उनमें सबसे पहले है डिसएग्रीमेंट इन डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी एंड मेथड्स। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। जैसे उसमें हाइपोथेसिस है, थ्योरी है, फिजिकल साइंसेज में, बायोलॉजी वगैरह में, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें कोई भी डेटा एग्जैक्ट नहीं आता है। मिसाल के तौर पे अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो वो पाकिस्तान में भी 2+2 4 होगा, इंडिया में भी 2+2 4 होगा, अमेरिका में भी 2+2 4 होगा। लेकिन पाकिस्तान के लोगों की सोच अलग होगी, इंडिया के लोगों की सोच अलग होगी, और अमेरिका के लोगों की सोच अलग होगी। तो ये एग्जैक्टनेस पॉलिटिकल साइंस में नहीं होती है। दूसरे नंबर पे है लैक ऑफ प्रिसिशन, यानी डेटा प्रिसाइज नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। जो डेटा, एक तो यहाँ पे इंसान आ जाता है ना, तो इंसान की सोच बदलती रहती है। मेरी सोच आपसे मुख्तलिफ है, तो जो मेरा डेटा है वो आप पे अप्लाई नहीं होगा, ये डाटा प्रिसाइज नहीं होगा। तीसरे नंबर पे ह्यूमन बींग्स, यानी सबसे बड़ा मसला यही है कि फ़िज़िकल साइंसेज में आप देखते हैं कि ग्रेविटी की बात करते हैं, ज़मीन और चांद के बीच फासले की बात करते हैं, तो ये हैं ऐसी बेजान चीज़ें। इनके अंदर अक्ल व शऊर नहीं है, इनकी पसंद नापसंद नहीं है, इनकी अपनी मर्ज़ी नहीं है। ये एक जिस यानी कि तरीके पे खड़े हैं उसी पे कायम रहते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा नहीं है, ये बदलता रहता है, ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलता है। और एक इंसान का जो माइंड है, उसकी जो प्रेडिक्टिबिलिटी है, वो दूसरे इंसान पे अप्लाई नहीं होती है। और जो इंसान है, ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनके कंट्रोल में नहीं होता, ये अपने कंट्रोल में होता है। तो इसका डेटा भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, यानी एक बंदे का डेटा दूसरे पे अप्लाई नहीं कर सकते, मेरी पसंद आप पे लागू नहीं कर सकते। इसी तरह इसमें लिमिटेड एक्सपेरिमेंटेशन होती है। पॉलिटिकल थिंकर्स जो कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है, वो कहते हैं कि भाई साइंस में तो एक्सपेरिमेंटेशन हद से ज़्यादा होती है, जबकि पॉलिटिकल साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन ही लिमिटेड है। तो कैसे पॉलिटिकल साइंस को हम एक साइंस, प्रॉपर साइंस मान लें? उसके बाद है लेक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी इसमें बायसनेस होती है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई शख्स अपनी पसंद नापसंद को बिल्कुल रद्द करके फैसला करेगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी यानी कि नहीं होती, इसमें ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है, यानी कि बायसनेस के बगैर फैसला नहीं आ सकता, बल्कि इसमें बायसनेस ऐड हो सकती है। और लास्ट में है डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। कोई भी ऐसे हालात आ सकते हैं जो आपकी बिल्कुल फ्यूचर का जितना भी आपने सोचा होता है वो सब कुछ बदल सकता है। जैसे ज़मीन के बारे में आप बता सकते हैं कि आज से 50 साल 100 साल बाद कैसे होगी, लेकिन एक मुल्क के बारे में नहीं बता सकते कि मुल्क में अगर अगले 5 साल में कोई इनकलाब आ गया तो आपकी सारी प्रेडिक्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये थी 6 चीज़ें जो हमें बताती है कि भाई ये पॉलिटिकल साइंस जो है ये प्रॉपर साइंस नहीं हो सकती, क्योंकि इंसानों के बारे में है, इसमें प्रिसिशन नहीं है, इसमें कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, टर्मिनोलॉजी नहीं है, मेथड्स नहीं है, इसमें इंसान शामिल है, इसमें लिमिटेड एक्सपेरिमेंटेशन होती है, इसमें लेक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है वगैरह। उसके बाद वो आर्गूमेंट्स आते हैं जो हमें बताते हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस एक प्रॉपर साइंस है। इसमें कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जो पहला आर्गूमेंट है ये हमें बताता है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट अ प्योर साइंस बट अ सोशल साइंस। इसमें कहा जाता है कि ये प्योर साइंस नहीं है, यानी फिजिकल साइंसेस की तरह, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट है। ये एक सोशल
साइंस है, जिसमें इंसान शामिल होते हैं, जिसमें पॉलिटिकल यानी जो सिनारियोज होते हैं उनका नॉलेज वगैरह शामिल होता है। दूसरा आर्गूमेंट हमें दिया जाता है कि पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कम्प्लीटली रूल्ड आउट। एक्सपेरिमेंट्स की कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस में भी किए जाते हैं। जो गवर्नमेंट हैं, जैसे 5 साल गवर्नमेंट है, उसका एक्सपेरिमेंट जो होगा, उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे गवर्नेंस को लेके, पॉलिसीज़ को लेके, वो अगले उसमें अप्लाई किए जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा हमें बताया जाता है कि ब्रॉड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन इन पॉलिटिकल साइंस। इसमें भी जैसे इम्पार्शियल जुडिशरी है, फ्री प्रेस वगैरह है, डेमोक्रेसी वगैरह है, इनको पॉलिटिकल साइंस के तौर पे अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि इसकी कंक्लूजन ब्रॉड होती है। उसके बाद चौथे नंबर पे ये कहते हैं कि जो एम्पेरिकल स्टडीज़ हैं वो भी केयरफुल ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन पर बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये यहाँ पे इंसान शामिल है, यहाँ पे प्रिसिशन नहीं है डेटा की, तो इसमें चुपचाप कोई वो किया ऑब्जर्वेशन ली जाए, कोई क्लासिफिकेशन की जाए, बल्कि एम्पेरिकल यानी कि नंबर्स की बुनियाद पे पूरा प्रिसाइज डेटा यहाँ भी लिया जाता है और उसी की बुनियाद पे थ्योरीज यानी बिल्ड की जाती है। और पॉलिटिकल साइंटिस्ट टुडे एम्प्लॉय सर्वे मेथड, यानी कि इन्होंने भी अपने सर्वे मेथड, ग्राफ, चार्ट्स वगैरह जितने भी यानी फिजिकल साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जो भी नॉलेज इस्तेमाल किया जाता है, वो पूरा पॉलिटिकल साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ये नतीजा निकलता है कि पॉलिटिकल साइंस अगरचे प्योर साइंस नहीं है, लेकिन ये एक सोशल साइंस है। अब साइंस के बारे में दो नज़रिया तो हमने जान लिए, कुछ थिंकर्स कहते हैं साइंस है, कुछ नहीं है, दोनों के आर्गूमेंट्स भी पढ़ लिए। अब क्या पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स है ये आर्ट किसे कहते हैं दोस्तों? आर्ट कहते हैं जो भी नॉलेज होता है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को। नॉलेज तो आपके पास है, अब उसे अप्लाई भी करना है किसी जगह पे, तो उस जो एप्लीकेशन होगी उसको आर्ट कहा जाएगा। पॉलिटिकल साइंस अप्लाइज द नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स। अब जो हमने ऊपर स्टडी किया पॉलिटिकल साइंस में, हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में। तो अब पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में हमारे पास नॉलेज तो है, लेकिन अब जो भी हमारे पास नॉलेज है उसकी बुनियाद पे हम कोई गुड सोशल या पॉलिटिकल आर्डर बनाते हैं, यानी उस नॉलेज को अप्लाई करके हम कोई अच्छा सोशल और पॉलिटिकल आर्डर अगर बनाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उस एप्लीकेशन को कहा जाएगा आर्ट। यानी पॉलिटिकल साइंस बैक वक्त साइंस भी है और आर्ट भी। और यही कहना है रॉबर्ट धल का कि पॉलिटिकल साइंस इज बोथ साइंस एंड आर्ट। ये साइंस भी है, आर्ट भी। साइंस में क्या है? थ्योरेटिकल पार्ट है, और आर्ट में क्या है? इसमें है एप्लीकेशन। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के स्कोप की, कि कहाँ, कैसे, किस जगह पॉलिटिकल साइंस इस्तेमाल होती है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी किन जगहों पे पॉलिटिकल साइंस काम आती है। तो इसमें जो ऐसे पहले शुरू में ना ऐसे पॉलिटिकल साइंस का कोई प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर नहीं बताया गया था, कोई प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है। तो लेकिन 1948 में एक कॉन्फ्रेंस यूनेस्को हाउस में मुनक्किद हुई, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के स्कोप को लेकर बात की गई और पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बताया गया। इसमें सबसे पहला क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज। पॉलिटिकल थ्योरीज एंशिएंट पीरियड में, मिडिवल पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में हज़ारों पॉलिटिकल थ्योरीज आई हैं, जैसे प्लेटो की आइडियल स्टेट है, जैसे थ्योरी ऑफ जस्टिस है, हॉब्स, लॉक और रूसो ने जो हमें बताया कि सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी उन्होंने दी। तो ये सारी थ्योरीज़ का मुताला करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस में। ये है स्कोप का पॉइंट नंबर 1। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, इसमें हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जैसे किसी मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म है, किसी में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, किसी में डिक्टेटोरियल फॉर्म है, किसी में डेमोक्रेटिक फॉर्म है, किसी में कॉलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अब मुख्तलिफ ममालिक में गवर्नमेंट्स की फॉर्म मुख्तलिफ होती रहती है। तो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके स्टडी हम किस में करेंगे? पॉलिटिकल साइंस में करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स। दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स पे हम आगे एक तफसीली वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें ये समझिए कि अब पॉलिटिक्स पार्टीज़ के ज़रिए होती है, जैसे पाकिस्तान में PMLN है, PTI है, PPP है, जैसे इंडिया में भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, इस टाइप की पार्टीज़। और उसके बाद वो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो एक सियासत में अहम तरीन किरदार अदा करते हैं अपने मफादात के लिए। जैसे लेबर विंग होता है, उनकी अलग पार्टी होती है, जैसे वकला की अलग पार्टी है, लॉयर्स की अलग पार्टी है, डॉक्टर्स का अलग वो होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये सारे प्रेशर ग्रुप्स में आते हैं। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी मुख्तलिफ ममालिक के आपस में बीच
मुख्तलिफ स्टेट्स के आपस में भी जो भी रिलेशंस आते हैं, इसका मुताला भी हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी के बीच, यानी किसी भी इलाके की जो गवर्नमेंट है उसके साथ जो सिविल सोसाइटी हैं उनके बीच जितने भी, यानी कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट के दरमियान, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, प्रेशर ग्रुप्स के दरमियान, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान जितने भी ताल्लुकात होंगे वो सारे हम पॉलिटिकल साइंस के अम्ब्रेला में पढ़ेंगे। उसके साथ इट इज़ द स्टडी ऑफ पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल प्रोसेसेस। ये सब चीज़ें हम दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं कि पॉलिटिकल साइंस का यही काम है। ये पावर के बारे में पढ़ती हैं, ये गवर्नमेंट के बारे में पढ़ती है, ये स्टेट के बारे में हमें बताती है, ये पॉलिटिकल प्रोसेसेस के बारे में हमें बताती है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बताती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन। और पॉलिटिकल साइंस के दीगर लेक्चर्स के लिए नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।